नहीं बनेगी, सपने मत देखो। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दो टूक बयान अब पूरे देश के कट्टरपंथियों के सीने में आग लगा रहा है और सबसे ज्यादा आग लगाई है ममता बनर्जी के एक वक्त पर चेले रहे पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक और जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के सीने पर, जिसने अब हुमायूं को इतना गुस्सा दिला दिया है कि हुमायूं अब सीएम योगी से बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर रहा है, जिसने अब यूपी टू बंगाल हड़कंप मचा दिया है। तो कैसे गरमाई है यूपी की सियासत और कैसे भूचाल आया है बंगाल में, बताएंगे आपको। सीएम योगी का दो टूक। सबसे पहले बात करें सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा जिसने कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं, जब संकट आता है तो राम याद आते हैं, बाकी दिन राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। इन राम द्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची है जो राम भक्तों पर गोली चला देते हैं, राम काज में बाधक थे। जो लोग सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, उनको बता दे कि कयामत का दिन अभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे तो कायदे से रहोगे तो फायदे में भी रहोगे। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभिष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक। सीएम योगी के बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछालने से अब हुमायूं कबीर परेशान है, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुमायूं कबीर की सीधी चेतावनी। पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर टिप्पणी की है। हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत सीएम योगी के बाप का नहीं है, योगी को बोलने दीजिए, मैं बंगाल का हूं और यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, सीएम योगी नहीं है। भारत के संविधान के तहत मुझे मस्जिद बनाने का हक है, सीएम योगी कुछ नहीं कर सकते, ये लखनऊ नहीं है, मैं मस्जिद बनाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। ये बयान देने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी यात्रा निकाली गई। साथ ही कबीर के कहने पर 1200 से ज्यादा मुसलमानों ने कुरान पढ़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। लेकिन बयानबाजी की रेस में हुमायूं यहां भी नहीं रुके। उन्होंने इस निर्माण के दौरान एक बार फिर कहा कि जो लोग इस मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का दो टूक। अब इस बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब बाबरी मस्जिद बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है, राम मंदिर बन चुका है,
अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बात अब कोई नहीं करता। बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। इकबाल अंसारी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही मस्जिद को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति कर हिंदू मुस्लिम समाज में दरार पैदा की जा रही है। सीएम योगी के समर्थन में हिंदू सैलाब। न केवल पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी बल्कि सीएम योगी के समर्थन में अब हिंदू एकजुट हो गए हैं। एक तरफ सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। बाबरी मस्जिद बनाने की बातें अब निराधार है। इस देश की रक्षा और सनातन की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। इधर जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लेकर चेतावनी दी। यही नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मुर्शिदा कूच यात्रा वाराणसी पहुंच गई। सोमवार को जंतर मंतर में बाबरी मस्जिद के खिलाफ यात्रा निकाली गई थी। वाराणसी से मुर्शिदाबाद जाएगी ये यात्रा। आज ही पूरे देश के अलग अलग जगहों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद कूच करेगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय वाराणसी से रवाना हो गए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष राय जौनपुर से होंगे मुर्शिदाबाद के लिए रवाना। लखनऊ से हिमांशु धवल की अगुवाई में होने वाली यात्रा रवाना हो गई है। गोरखपुर से, अयोध्या से, मथुरा से भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम पदाधिकारी होंगे, अलग अलग जगह से रवाना होंगे। यही नहीं, उन्होंने हुमायूं कबीर का पुतला भी फूंक दिया है। और अब इस विवाद में लखनऊ से ताजा अपडेट ये आ रहा है कि जहां विश्व हिंदू परिषद VHRP ने लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते प्रदर्शन और तेज हो गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल के नेतृत्व में हुमायूं कबीर का पुतला फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडा लहराते हुए नारे लगाए, जैसे हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हुमायूं कबीर की तस्वीरों को पैरों से रौंदा गया। ये सब मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद 2.0 के निर्माण के खिलाफ था। VHRP के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब एक बार बाबरी मस्जिद का नाम मिट चुका है तो फिर क्यों उसे जिंदा करके पूरे भारत का माहौल खराब किया जा रहा है। गोपाल ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवाकर देश का माहौल खराब करने की सोची समझी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर चुके थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर 25,000 कार्यकर्ताओं को रोका गया है। गोपाल ने कानून का सम्मान करने की बात कही और कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम ना करें और अपने घरों को वापस लौट आए। हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं। ये भारत का संविधान है जिस पर हमें पूरा यकीन है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करने वाले, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। अगर इस मस्जिद का निर्माण हो भी जाता है तो हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मस्जिद को गिरवाएंगे। उन्होंने दिल्ली में खुद को हाउस अरेस्ट किए जाने का जिक्र किया और कहा कि अगर उन्हें रोका ना जाता तो वो दिखाते कि मस्जिद निर्माण को कैसे रोक सकते हैं। गोपाल ने AIM और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, AIM के नेता आने वाले चुनाव की वजह से बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर राजनीति करके माहौल को खराब कर रही है। हम लोग ना माहौल खराब होने देंगे, ना मस्जिद का निर्माण होने देंगे। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल अयोध्या नहीं है, तो हमको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान भी नहीं है जहां वो कानून तोड़कर कोई काम कर लेंगे। गोपाल ने जोर देकर कहा कि सैकड़ों मस्जिद बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा संगठन
ईंट, बारूद, सीमेंट, लेबर सब कुछ देगा, हर तरीके से मदद भी करेगा, मगर बाबर के नाम पर हम एक भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वीर अब्दुल हमीद, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाई जाए, हमारा संगठन सहयोग करेगा, समर्थन देगा, हम खड़े होकर निर्माण भी करवाएंगे। हमें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, मगर बाबर नाम से बहुत आपत्ति है। बाबर का नाम लेकर देश के हिंदू मुसलमान दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई भी तेज रह रही है। दिल्ली में VHRP को हाउस अरेस्ट किया गया। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन तनाव बना हुआ है। VHRP ने अब कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है, लेकिन यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व बरकरार है। पूरे देश से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और ये दिखाता है कि हिंदू संगठन योगी के बयान के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी ये विवाद अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, ये 2026 बंगाल विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। हुमायूं कबीर JUP से लड़ रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है, जबकि VHRP और योगी समर्थक हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं। TMC ने कबीर को सस्पेंड किया था, लेकिन तनाव बढ़ रहा है। क्या यात्रा मुर्शिदाबाद पहुंचेगी? क्या कोई टकराव होगा? क्या प्रशासन रोक पाएगा? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन हिंदू संगठनों की एकजुटता साफ दिखाई दे रही है। योगी का बयान अब संतों और कार्यकर्ताओं के समर्थन में है और इसे और मजबूत कर रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।